हैदराबाद जो आंदोलन है वो आर्य समाज के इतिहास में एक अंदर एक स्वर्णिम अध्याय है। हम और आप सब जानते हैं कि यह देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, इस देश के अंदर इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हुआ जिसका प्रतिकार करने के लिए कुछ ज़्यादा संगठन सामने नहीं आए। संगठन तो थे लेकिन सामने नहीं आए। और यदि मैं यूँ कहूँ कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जितनी महत्वपूर्ण भूमिका आर्य समाज के नेताओं की, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं की रही, उतनी भूमिका अन्य संगठनों की नहीं रही। भूमिका अन्य संगठनों की भी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका जो उल्लेखनीय है वो आर्य समाज के अधिकारियों की और पदाधिकारियों की रही। मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि 1857 की क्रांति की अग्नि जिस समय बुझने लगी, उस समय स्वयं गुरु विरजानंद और महर्षि दयानंद गुरु चेला, उन्होंने इस देश के तमाम क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन किया, उनका उत्साहवर्धन किया, उनको प्रेरणा दी। और इस देश के जो क्रांतिकारी थे, राजे महाराजे, उन्होंने संगठित होकर के अंग्रेजों का विरोध किया, उनसे लड़ने का संकल्प लिया। देखिए, स्वामी दयानंद के शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा जो ऋषि दयानंद की प्रेरणा से लंदन गए, वहाँ जाकर के उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इतिहास में आप पढ़ते हैं। और इंडिया हाउस की स्थापना की तो वहाँ जो भारत के जो क्रांतिकारी इंग्लैंड में चले गए थे, वहाँ रहते थे, वो वहाँ अपने देश को आज़ाद कराने की जो योजनाएं बनाते थे वो इंडिया हाउस में बनाते थे। उन्हीं श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अमेरिका में जाकर के लाला हरदयाल के साथ मिलकर के एक राजनीतिक पार्टी का वहाँ गठन हुआ अमेरिका में, जिसको आप गदर पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी जानते हैं। और वो पार्टी बाद में आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़े संगठन के रूप में काम आई, वो परिवर्तित हुई। और महर्षि दयानंद की प्रेरणा से भगत सिंह के जो दादा गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने सरदार अर्जुन सिंह पहले सिख थे जो आर्य समाजी बने थे। महर्षि दयानंद की प्रेरणा से महर्षि दयानंद से यज्ञोपवीत लिया, दैनिक यज्ञ किया करते थे। और सरदार अर्जुन सिंह जो शहीद आजम भगत सिंह के पूज्य दादाजी थे, उनके जो पुत्र थे, वो अजीत सिंह हो, किशन सिंह हो, ये सारे दैनिक यज्ञ किया करते थे। आर्य समाज के रंग में ये पूरा परिवार रंगा हुआ था। खैर, मैं आपको आज के विषय में हैदराबाद आंदोलन से जोड़ना चाहता हूँ। क्या जोड़ना चाहता हूँ? सन 1930 के आसपास तक हैदराबाद में कोई ऐसा संगठन नहीं था जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़कर काम करता हो। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी भी कोई शाखा हैदराबाद में नहीं थी उस समय, और कोई इकाई नहीं थी। कांग्रेस का कार्य भी उस समय हैदराबाद में मतलब शुरू नहीं हुआ था। उस वक्त आर्य समाज का जो संगठन था वो वहाँ अपना काम कर रहा था, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। 1931 में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के जो प्रधान थे महात्मा नारायण स्वामी, उनकी अध्यक्षता में आर्य समाज सुल्तानपुर हैदराबाद के अंदर स्थापित हुआ। ऐसा भी बताते हैं आर्य समाज की एक छोटी सी शाखा 1892 में हैदराबाद में खुल चुकी थी। और जब केंद्रीय संगठन वहाँ बन गया तो उस निजाम की रियासत में बन गया, निजाम के राज्य में बन गया, तो वहाँ आर्य समाज का प्रचार और प्रसार होना शुरू हो गया। और लोगों ने, हमारे जो प्रचारक थे, हमारे जो भजनी थे, भजनोपदेशक थे, आर्य नेता थे, उन्होंने गांव-गांव में जाकर के इकाइयाँ बनानी, आर्य समाजें बनानी शुरू कर दी। आर्य समाज का मतलब राष्ट्रवादी संगठन, आर्य समाज मतलब क्रांति, आर्य समाज मतलब राष्ट्रवादी विद्रोही। और हुआ क्या, उस समय जो निजाम उस्मान अली था, निजाम उस्मान अली का भी एक लंबा इतिहास है, क्योंकि इतिहास में उसे कैसे राज्य मिला, उसकी जो 7वीं पीढ़ी थी, उसके पहले की जो 7वीं पीढ़ी थी, उल मुल्क आसफ जहाँ जो विदेशों से आए जो दुर्रानी थे, उनके व्यापारियों के वंशज थे और औरंगजेब के बड़े दलाल थे। अब उनको खुश रखते थे अंग्रेजों को भी, और औरंगजेब को भी खुश रखते थे। बाद में उनकी साठगांठ अंग्रेजों से भी होगी। और जब औरंगजेब को उन्होंने खुश किया तो औरंगजेब ने अपने दक्षिणी भूभाग का सूबेदार
उल मुल्क आसफ जहाँ को बनाया था, जिसे हम हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मानते हैं, ये जो इतिहासकारों ने मान्य है। किंतु 17 से 24 तक वो सूबेदार, उसके आसपास उस व्यक्ति ने क्या किया, वहाँ स्वयं स्वतंत्र राजा बन गया, अंग्रेजों की मिलीभगत से बन गया, और अंग्रेजों ने उसको एक अवार्ड भी दिया, एक मुख्य अवार्ड दिया जिसे हम यारे वफादार ए ब्रिटानिया, मतलब ब्रिटेन का वफादार सिपाही, क्योंकि वो चापलूसी ही करता था और चापलूसियों की बड़ी इज्जत हुआ करती है भाई सत्ता के अंदर, ये ध्यान रहे, गुलामों की, चापलूसों की इज्जत, तलवे चाटा की इज्जत बहुत होती है। इस रियासत के जो ऊंचे पदों पर बैठे लोग थे वो जनता का शोषण खूब करते थे। अगर सामान्य साधारण परिवार में कोई अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा भी हो गया तो उसको नौकरी नहीं थी, और जबकि भारत सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि हैदराबाद में जो 1941 की जो जनगणना हुई वहाँ 85.3% हिंदू थे, 12.7% लगभग मुसलमान, ऐसा बताते हैं, और कुछ परसेंट ईसाई थे, जबकि हिंदुओं का बाहुल्य होने के बाद भी वहाँ रियासत पर कब्जा मुसलमानों का था। हैदराबाद निजाम उस्मान अली खान, उसकी 7 पीढ़ी, और हैदराबाद रियासत कोई छोटी नहीं थी। हैदराबाद रियासत का 82,693 वर्ग मील का बड़ा भूभाग था। आज का जो कर्नाटक है उसका बीदर जिला, रायमचारी जिला, मराठवाड़ा का ये आपका लातूर, उस्मानाबाद, ये जो ज़िले थे, हैदराबाद शहर, आज का जो आंध्र प्रदेश हम हैदराबाद बोलते हैं, ये बहुत बड़ी रियासत थी। और आश्चर्य की बात है, देखिए एक और आश्चर्य की इसमें मैं जोड़ देता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद जी जिन्होंने शुद्धि सभा बनाई थी दिल्ली में, और वो जो मुसलमान से धर्मांतरण होकर बन गए, मुसलमान बन गए थे, हिंदुओं से धर्मांतरित होकर के तबलीगी जमात ने उनको बनाया था, तो उसको शुद्धि करके हिंदू धर्म में, आर्य वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में दोबारा से स्वामी जी प्रवेश कराया करते थे। तो ख्वाजा एक था, ख्वाजा नाम का, उसने क्या किया, उसने एक अब्दुल रशीद को तैयार किया स्वामी जी की हत्या करने के लिए, और स्वामी जी की हत्या के बाद जो निजाम था हैदराबाद का, वो अब्दुल रशीद को, उसके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिया करता था, उनकी पेंशन बांध रखी थी। जब बाद में जनरल जे.एन. चौधरी वगैरह, जब बाद जो जनरल जे.एन. चौधरी, पता नहीं एक जो वहाँ के हैदराबाद के जनरल बने थे, हैदराबाद के विलय के बाद, उन्होंने वो पेंशन बाद में, अब्दुल रशीद जो स्वामी श्रद्धानंद का हत्यारा था, उसकी पेंशन बाद में उसने बंद की है। निजाम हैदराबाद ने 3 तरीके अपनाए हिंदुओं को वहाँ से भगाने के लिए, 85% हिंदुओं को वहाँ से भगाने के लिए उसने 3 तरीके अपनाए। एक तरीका क्या था उसमें, कि जो भी हिंदू मिला उन पर अत्याचार करो, उनका शोषण करो, बलात्कार करो, मारपीट करो, यहाँ से भगा दो। एक संगठन था तबलीग की, जिसको हम अंजुमन तबलीग की कह लो, उसने अंजुमन तबलीग के इस्लाम कह लो, मजहब इस्लाम में एक संगठन चलता था, उस तबलीग की को एक काम सौंपा गया कि हिंदुओं से अत्याचार करो, भाग जाएंगे मजबूरी बस यहाँ से छोड़ करके। तीसरा उसने काम एक किया कि बाहर से जो मुसलमान हैं, हैदराबाद से बाहर के जो मुसलमान हैं, उनको यहाँ बसाना शुरू कर दो, ये हिंदू यहाँ से भागेंगे और इनके घरों में, इनकी ज़मीनें जो खाली पड़ी है, अगर खाली पड़ी है, वो यहाँ आकर के रहेंगे। तो 1934 में सार्वदेशिक सभा ने, क्योंकि पूरे निजाम की जो रियासत थी उसमें एकमात्र संगठन आर्य समाज का था, और उन्होंने अपने आर्य समाज ने अपने सदस्य बनाने शुरू किए, और जो 40,000 सदस्य 1 साल के अंदर अंदर आर्य समाज ने वहाँ बना लिए थे। और शुद्धि सभा के माध्यम से जो धर्मांतरित हो गए थे उनको भी वापिस लाए, लगभग 28,000 के करीब ये संख्या, ये सरकारी आंकड़ा बताता है भाई। निजाम को ये दिखा दिया था कि आर्य समाज इस जुल्म को सहन नहीं करेगा। सार्वदेशिक सभा के नोटिस का उस निजाम पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई उस पर मतलब उसने एक्शन नहीं लिया। एक व्यक्ति जो मैं आपको शुद्धि सभा का जो अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी, उसका नाम था ख्वाजा हसन निजमी। ये दिल्ली में रहता था और दिल्ली से जाकर के हैदराबाद में निजाम से मिलता था, स्वामी श्रद्धानंद के बारे में बताता था, शुद्धि सभा के बारे में बताता था और कहता था ये जो आर्य समाज के लोगों ने आज शुद्धि सभा बनाई है, इनको आपके राज्य से आप बैन लगा दो, इन पे प्रतिबंध लगा दो। हवन करने पर भी, नई जगह पर हवन करने पर भी प्रतिबंध था। ओम का झंडा, होम का झंडा, पताका लगाने पर भी वहाँ बैन था। 1937 में सोलापुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आर्य प्रतिनिधि सभा सार्वदेशिक ने
कि आयोजित किया और जहाँ से निजाम को चुनौती दी गई कि या तो वो लगातार ये जो अत्याचार हिंदू जनता पर कर रहा है इनको छोड़ दें, अन्यथा फिर आंदोलन, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन भुगतने को तैयार रहे। फिर भी निजाम ने कोई परवाह नहीं की। 24 अक्टूबर 1938 और उसके बाद दिसंबर 38 में सार्वदेशिक सभा की ओर से आंदोलन में जो स्वामी नारायण स्वामी थे, जो उस समय सार्वदेशिक सभा के प्रधान थे, उनकी नेतृत्व में पहला जत्था, गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों का पहला जत्था लगभग वहां गया और गिरफ्तारी दी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और रियासत से बाहर जाकर के उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद जो फरवरी 1939 में स्वामी नारायण स्वामी जी ने दोबारा से फिर गिरफ्तारी दी और उनको 1 साल की सजा हुई और सारे आंदोलन की जो सेनापति थे वो तय किए गए थे, भाई कब कौन क्या करेगा। उसके बाद जो दूसरा वो जत्था गया, दूसरे नंबर पर जानकीकरण शारदा, जो बाद में परोपकारिणी सभा अजमेर के प्रधान बने, उन्हें भी 1 वर्ष की सजा हुई, गिरफ्तार कर लिया गया। उनके नेतृत्व में करीब 130 लोग हैदराबाद में गिरफ्तार हुए। उसके बाद खुशहाल चंद्र, जो बाद में आनंद स्वामी बने, उनके नेतृत्व में 540 लोगों का जत्था, उसके बाद उन्हें भी 1.25 साल की लगभग सजा हुई। उसके बाद चौथा जत्था जो है वीरेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में, जो बाद में स्वामी ध्रुवानंद जी बने। 5वां जत्था पंडित देवव्रत जी, जो स्वामी अभेदानंद जी बाद में बने। 6ठा जत्था महाशय कृष्ण जी महाशय वो थे जो आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान थे। वीर प्रताप अखबार समाचार था, जालंधर से छपता था, वो उसके प्रधान थे, उसके मालिक थे, उनके नेतृत्व में गया। 7वां जत्था पंडित ज्ञानेंद्र जी के नेतृत्व में गया और निजाम की रियासत के अंदर रहने वाले जो आर्य नेता थे, शेषराव बागमरे थे, दत्तात्रेय प्रसाद थे, ये नेता अपने अपने जत्थे सहित ये गिरफ्तार होते चले गए पंडित, और उनके नेतृत्व में, आर्य समाज के नेतृत्व में निजाम की जेलें छोटी पड़ गई, निजाम की जेलें भर दी आर्य समाजियों ने। इतना संघर्ष किया। बहुत सारे लोग जिनका रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, कुछ को बाहर मार दिया गया, कुछ को जेलों में मार दिया गया। बहुत बड़ी संख्या है ये, 23 के करीब लोगों को तो जेल में ही मार दिया गया, 15-20 को बाहर भी मारा गया। देखिए कितना अत्याचार उन्होंने किया। और आज से लगभग ये 74 वर्ष पुरानी बात है। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य, जो वर्तमान का हैदराबाद शहर है, कर्नाटक शहर है, कर्नाटक राज्य है, उसको भारत में विलय किया गया। और हैदराबाद में प्रथम जब क्या बोलते हैं इसको, अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल 1949 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद में गए थे, तो वहां पर 2 लोग थे, गंगाराव, इनको जेल से बुलाया गया क्योंकि उनको आजीवन फांसी की सजा हुई थी। बाद में जीएन चौधरी ने उसको मतलब संकुचित कर दिया था, आजीवन कारावास में बदल दिया था। पंडित ये जो सरदार पटेल थे, ये वहाँ गए और उनके आजीवन कारावास को भी ख़त्म कर दिया, उनको जेल से मुक्त कर दिया। हैदराबाद का निजाम आसानी से विलय नहीं करता अगर आर्य समाज की भूमिका इसमें नहीं होती। ये उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। हालांकि उसके विलयकरण में भी 1200 लोग मरे, लगभग 90-95 सैनिक भी मारे गए थे और आम जनता भी मरी थी। 4000 सत्याग्रहियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भारत सरकार ने उस समय दिया था। इसमें 12000 सत्याग्रहियों ने भाग लिया था, जिसमें 7000 जो लोग थे आर्य समाज के, वो उस हैदराबाद से बाहर से गए थे और 5000 लोग जो थे वो स्थानीय आर्य समाजों के, हिंदू संगठनों के लोग थे, हिंदू लोग थे। मैं उपसंहार करते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि हैदराबाद सत्याग्रह से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज 74 साल लगभग उसको हो गए हैं। 15 आदमी उसमें ऐसे भी थे जो बाहर मारे गए थे। 38 व्यक्ति पूरे सत्याग्रह में शहीद हुए थे। और शहीद लोगों में मैं खूब नाम हैं, ये वो शहीद हैं जिनको हम आज याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर नौजवान अपनी नौजवानी निजाम के खिलाफ नहीं होते, प्रतिकार नहीं करते, तो ये विलय नहीं होता। विषय लंबा हो रहा है, मैं इसको समेट रहा हूँ। 1946 में जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बिल पास हो गया कि भारत को जो आज़ादी है उसको अब पूरा देना चाहते हैं भारत को, और उसमें 3 शर्तें रख दी उन्होंने कि जो भी रियासतें हैं, देसी रियासतें हैं, भारतीय रियासतें हैं, वो चाहे तो भारत के साथ जाएं, जो भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे, वे चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं या वो स्वतंत्र रहें।
हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा और उसने स्वतंत्र राज्य रखने की घोषणा की, स्वतंत्र रियासत रखने की घोषणा की, लेकिन आर्य समाज ने, चारों खान ने उसको चित किया, आंदोलन किया, विरोध किया, सत्याग्रह किया और उसका विलयीकरण आर्य समाज के सहयोग से भारत में हो गया। धन्यवाद। नमस्ते जी। ओम।